हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केराटिनोसिस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज की स्टेज में क्या होता है, क्रोमैटिन होते हैं वो क्या करते हैं, मोटे होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये क्रोमैटिन किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स का। क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रत्येक स्पीशीज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर होने लगते हैं और जो सेंट्रियोल्स होता है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स है वो कहाँ जाने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। प्रोफेज में जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं वो मोटे होकर स्मॉल पार्ट्स में टूटकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगते हैं और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, ये डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम्स बन गए, न्यूक्लियस एनवेलप डिसअपियर हो गया और जो हमारा सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, जो हमारी ये प्रोफेज की स्टेज है वो कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है मेटाफेज में। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर अरेंज होने लगते हैं और इस पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है तथा स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर द्वारा अटैच रहते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, जिससे ये अटैच रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड स्टेज है हमारी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज है हमारी एनाफेज। होता है जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर दोनों पोल्स की तरफ, ये क्या है, पोल्स की ओर मूव करते हैं। ठीक है, एनाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं और स्पिंडल फाइबर हैं दोनों पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे क्रोमोसोम ब्रेक होकर अपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर हैं जो पोल्स की तरफ खींच रहे हैं, ये किस शेप के होते हैं, एल शेप, वी शेप और यू शेप। ये 3 टाइप के शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तथा इनमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रिपेयर हो जाती है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है और न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन हो जाता है तथा इसमें जो सेल है वो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, टेलोफेज में दो डॉटर सेल बनी, इनमें क्या होता है, इसमें क्या बना था, 2 डॉटर सेल्स। टेलोफेज में जो डॉटर सेल दो डॉटर सेल बनी वो क्या, यहाँ पे हमारा डिवीजन हुआ था न्यूक्लियस में। अब साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो हमारी 2 डॉटर सेल बनी इनमें डिवीजन होता है और ये 2 डॉटर सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।